वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। मैं आपके समक्ष इस समय एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के गहन विश्लेषण के मकसद से मुखातिब हूं। टॉपिक आज का है प्राचीन काल में शिक्षा और सामाजिक न्याय। अनेक लोगों की अवधारणा है कि सामाजिक न्याय एक नई अवधारणा है, एक नया विचार है, एक नई आइडियोलॉजी है। मैं आज इस मुद्दे के ऊपर डीप एनालिसिस करने जा रहा हूं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा का भारत में कब से सूत्रपात हुआ, कब अस्तित्व में था, सामाजिक न्याय के अंतर्गत जाति भेद का शिक्षा व्यवस्था में क्या स्थान था, जातिवाद के कारण क्या शिक्षा लेने देने का कार्य प्रभावित होता था, खास करके शूद्र वर्ण के बच्चों को अपने व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास करने का समुचित अवसर मिलता था या नहीं मिलता था, गुरु सिर्फ ब्राह्मण होते थे या शूद्र जाति के लोग भी गुरु होते थे, शिक्षा सिर्फ राजकुमारों को और उच्च घराने के बच्चों को दी जाती थी या कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कोई शूद्र का बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था, बड़े बड़े आचार्यों की शिक्षा प्राप्त कर सकता था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इस एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके चैनल को लाइक इसके वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन की आवश्यकता है। यह एक एजुकेशनल चैनल है। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात के ऊपर कि प्राचीन काल में शिक्षा में सामाजिक न्याय की क्या अवधारणा थी। तो भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अवलंबन करती थी। वैदिक युग में शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई विशेष भेदभाव नहीं था, यानी जाति भेद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं था। उपनिषद काल में भी शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा प्राप्त करने में व्यक्ति के ऊंच नीच का विचार नहीं किया जाता था। परवर्ती काल में जाति भेद की जो कलुषित धारणाएं व्याप्त हो गई थी वह वैदिक युग में नहीं थी। वैदिक युग में आर्येतर अथवा शूद्रों को ज्ञान और विद्या की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यह सर्वज्ञात है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। असुरों के गुरु थे अर्थात असुर भी शिक्षा प्राप्त करते थे और असुरों के भी गुरु होते थे। साथ ही साथ शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकुमार और उच्च वर्ण के सवर्ण लड़के भी आते थे और शुक्राचार्य सबों के लिए समान रूप से पूजनीय थे। बौद्ध युग में भी शूद्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। शिक्षा प्रदान करने में जाति व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था, उनकी योग्यता का महत्व था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए उसकी जाति के आधार पर नहीं चुना था, बल्कि उसकी प्रतिभा, उसमें जो बहुमुखी प्रतिभा थी वो चंद्रगुप्त उसको चाणक्य ने देखा और इसके साथ ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाने का निश्चय किया था। और
उसका पीछा करते हुए उसकी माँ के पास गए थे और माँ से चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाने देने का अनुरोध किया था। तो इस तरह से चाणक्य को यह पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के हैं। ऐसे भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसी सवर्ण जाति से नहीं बल्कि मौर्य जाति यानी कुशवाहा जाति से थे, जो कि शूद्र जाति के अंतर्गत गिनी जाती थी। तो इस तरह से शिक्षा में योग्यता, बहुमुखी प्रतिभा का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता था। यह मेरा एक रिसर्च पेपर है, इसकी भाषा कंप्लीटली फंडामेंटल है यानी मौलिक है। यह पूर्ण रूप से मेरे द्वारा तैयार की गई एक रिसर्च पेपर है जिसका विश्लेषण मैं आपके समक्ष कर रहा हूं, और इसमें विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का सहयोग लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा पूर्ण रूप से मौलिक है। तथ्य अपने आप में कंप्लीटली फंडामेंटल है और प्रामाणिक है। इसमें कोई मन गढ़ंत बात नहीं कही गई है। विभिन्न धर्म ग्रंथों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से जो बातें ज्ञात हुई है, सिर्फ उसी का मैं आपके समक्ष इस समय विश्लेषण कर रहा हूं। अर्थात ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कोई मैं अपने मन की विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। सिर्फ स्रोतों के आधार पर, सिर्फ जो सबूत हैं, एविडेंस है, उसके आधार पर मेरा काम सिर्फ विश्लेषण करना है। बौद्ध युग में भी शूद्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा में जाति भेदक तत्वों का अभाव रहा था। नीति निर्धारकों में सामाजिक न्याय की भावना विद्यमान थी। शिक्षा की प्राप्ति के लिए शिष्य की जाति का विचार न करके उनकी योग्यता, विनम्रता और ग्राह्यता का ध्यान रखा जाता था, और यही ध्यान रख करके शिष्य का चुनाव किया जाता था। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य का। शिष्यों का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर होता था। सहकर्मों में शिष्यों की भागीदारी वांछनीय समझी जाती थी, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ण के हों। कई विद्वान शूद्रों को मुख्यतः शिक्षा दिया करते थे। कई विद्वान ऐसे थे जो सिर्फ शूद्र बच्चों को ही पढ़ाने का कार्य करते थे। ब्राह्मण जाति भी शूद्र विद्वानों के पास ज्ञानार्जन के लिए जाते थे। यानी शूद्र विद्वान थे, वो सभी वर्ण के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। अर्थात अनगिनत शूद्र विद्वान भी थे। वैदिक युग में ब्राह्मण जाति का विद्वान भी अध्यात्म विद्या के विशेष ज्ञान के प्रार्थार्थ निसंकोच भाव से क्षत्रियों के समीप जाता था और उसका अंतेवासी बनता था। इस युग में ऐसे भी अंतेवासी थे, यानी गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी, जिसके विषय में यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता कौन थे और उनका क्या गोत्र था। उनके पिता कौन थे ये ज्ञात नहीं था। इसका मतलब था कि प्रेम संबंधों, अगर किसी लड़की का प्रेम संबंध होता था और उससे जो शारीरिक संबंध बनता था, उसी से जो बच्चे पैदा लेते थे, ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने से आचार्य कभी हिचकते नहीं थे। उपनिषदकालीन ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जो इस पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं कि जाति के आधार पर विद्या नहीं प्रदान की जाती थी। उपनिषदों से विदित होता है कि सतकाम जावाल अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान और ज्ञानी था। उसके कुल में शिक्षा का कार्य नियम पूर्वक संपन्न होता था। अपने बाल्यकाल में वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए हारिद्रुमत गौतम के आश्रम में गया। आचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से पहले गोत्र के विषय में पूछा, तो उसने अपने को सतकाम जावाल बताया। जावाल उसकी मां का नाम था और सतकाम स्वयं उसका नाम। उसे अपने पिता के बारे में ज्ञात नहीं था कि कौन उसका पिता था।
क्योंकि यौवनावस्था में जब उसकी मां परिचारणी अर्थात दासी के रूप में यत्र तत्र कार्य करती थी, तो उसी समय वह उत्पन्न ले लिया था, क्योंकि उसकी मां का शारीरिक संबंध विभिन्न प्रकार के पुरुषों के साथ अक्सर होता रहता था, और जब वह गर्भवती हुई तो यह ज्ञात नहीं था कि किस खास पुरुष से वह गर्भवती हुई थी। उसकी मां भी यह नहीं जानती थी कि वह किस गोत्र का था और किससे उत्पन्न हुआ था। इसलिए उसने सतकाम से कहा था कि वह अपने नाम के साथ उसका ही नाम जोड़ ले। आचार्य ने जब उसके विषय में इस तथ्य को जाना तो वह उसके इस सत्य वचन पर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि जो अब्राह्मण है, ब्राह्मण गुण स्वभाव से रहित है, वह इस तरह नहीं कह सकता। अर्थात जाति का कुछ भी हो, लेकिन सत्काम गुण से ब्राह्मण से किसी प्रकार से कम नहीं है। सत्य बोलने की उसकी प्रवृत्ति से गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। होमार्थ समिधा ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करके तुम्हें आचार्य कुलवासी बनाऊंगी। तुम में यह बहुत बड़ा गुण है कि तुम सत्य से विचलित नहीं हुए। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी जाति से किसी व्यक्ति क्यों नहीं उत्पन्न हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ हो। अभी आपने सतकाम जावाल का उदाहरण देखा कि जिसके पिता का ही कोई ठिकाना नहीं था, उसकी मां का अनगिनत पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे को समाज में घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बल्कि उसको आचार्य पढ़ाने के लिए सहर्ष तैयार थे। इस शोधालेख में विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में मुख्यतः कई प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रतियों का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में दी गई सूचनाओं एवं टिप्पणियों को आधार बनाते हुए उसका खंडन मंडल करते हुए एक नई अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त मौखिक एवं लोक वृत्तात्मक स्रोतों का भी यथास्थान उपयोग किया गया है, और इस तरह से यह शोध पत्र पूर्ण रूप से मौलिक है। सिर्फ आप सबों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का कार्य करें, हम लोग का उत्साह वर्धन का कार्य करें। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक न्याय अंतरंगता से समाहित था। वैदिक काल में किसी प्रकार की जाति पाति की भावना अथवा मिथ्या जाति अभिमान और भेदभाव की प्रवृत्ति कहीं नहीं थी। महाश्रोत्रिय प्राचीन काल में अन्य ज्ञानेच्छुक ब्राह्मणों के साथ कैकेयी नरेश क्षत्रिय अश्वपति से ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया था, जिनमें उद्यालक आरुणि जैसे ज्ञानवान ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। वैदिक युग में आर्येतर अथवा शूद्रों को ज्ञान और विद्या की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसे निम्न जाति के विद्वान कभी कभी वैदिक मंत्रों की रचना भी करते थे, अर्थात वैदिक मंत्रों, वैदिक ऋचाओं यानी श्लोकों की रचना में भी शूद्र विद्वानों का योगदान था। तो अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, शिक्षा में उनका बराबर का अधिकार नहीं था, तो इस लेवल तक कैसे वो पहुंच गए कि वैदिक ऋचाओं अर्थात श्लोकों का वो निर्माण कर सके, वैदिक मंत्रोच्चारण का भी निर्माण कर सके। आपको ज्ञात है कि आज कुछ भी कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, शादी विवाह होता है, तो वहाँ जो मंत्रोच्चारण होता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो वो वेद से, ऋग्वेद के ऋचाओं का ही विश्लेषण होता है। तो इन ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा हुआ, जिसमें बहुत सारे विद्वान पुरुष थे, बहुत सारे विद्वान नारियां थी,
स्वयं राक्षसों के राजा रावण ने भी कई ऋचाओं की रचना की थी। राक्षस राज रावण ने भी कई वैदिक मंत्रोच्चार मंत्रों का वैदिक ऋग्वेद में उल्लिखित कई मंत्रों का निर्माण किया था, रचना की थी। साथ ही साथ कई शूद्र विद्वान भी ऋग्वेद में उल्लिखित कई मंत्रों की रचना शूद्र विद्वानों के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वेदों की रचना में राक्षस राज रावण का योगदान, शूद्र विद्वानों का योगदान, पुरुष विद्वानों का योगदान, स्त्री विद्वानों का, विदुषियों का योगदान, इन सबों से पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था में सबों के लिए समान अवसर प्राप्त था। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय की भावना थी। उपनिषदों से विदित होता है कि वैरोचन नामक असुर ने 32 वर्षों तक ब्रह्मचारी के रूप में आचार्य प्रजापति के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन किया था। यह सर्वज्ञात है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। शूद्रों की शिक्षा पर पूर्णतः शूद्रों की शिक्षा पर प्रतिबंध संभवतः स्मृति युग में लगा। बाद के युग में, स्मृति युग में शूद्रों की शिक्षा पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा। सूत्र युग में द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ शूद्रों का भी समावर्तन संस्कार होता था, जो इस बात का प्रमाण था कि तटयुग में शिक्षा समाप्ति के पश्चात अन्य वर्गों के साथ शूद्रों का भी समावर्तन संस्कार आयोजित किया जाता था। जातक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म के, तो जातकों से भी विदित होता है कि अनेक शूद्र उच्च कोटि के विद्वान थे। सुत निपात में वर्णित है कि मातंग नामक चांडाल विख्यात ज्ञानी था, जिसके यहां दूर दूर से उच्च वर्ण के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। बौद्ध युग में भी शूद्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। स्वयं महात्मा बुद्ध के अनेक शूद्र वर्ण के लोग शिष्य थे। उपाली जन्म से नापित था, सुनीति जाति का भंगी था। जैन साहित्य से भी ज्ञात होता है कि शूद्रों को दर्शन और ज्ञान की समान शिक्षा दी जाती थी। हरि केशवाल जाति का चांडाल था, किंतु अपने गुणों और ज्ञान के कारण ऋषि रूप में विख्यात था। रामायण और महाभारत में वर्णित है कि आर्येतर और शूद्र स्वाध्याय करते थे तथा समाज में उनका उच्च स्थान था। अन्य जाति के विद्वान लोग भी ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। राजा बृहद्रथ भी ब्राह्मण क्षत्रिय विद्वान क्षत्रिय थे। राजा बृहद्रथ एक विद्वान थे और क्षत्रिय थे, जहां अनेक ब्राह्मण विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए आते रहते थे। उपनिषद काल में आर्यत्व का प्रधान आधार विद्वता थी, न कि वर्ण अथवा जाति। उत्तर वैदिक युग के उपनिषद काल के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब क्षत्रिय विद्वानों ने अन्य लोगों के अतिरिक्त ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान की थी। आचार्य ब्राह्मण ही हो, उस युग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उस युग के अनेक क्षत्रिय शासकों ने विद्वान ब्राह्मणों को अपना अंतेवासी स्वीकार किया था तथा उनकी जिज्ञासा का समाधान किया था। विदेह का शासक जनक, काशी का शासक अजात शत्रु, कैकेयी नरेश अश्वपति, पांचाल नृपति, प्रवाहन जयवली, सनत कुमार, सम्राट प्रत द्रण, जानश्रति, पौत्रायण, बृहद्रथ ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो ज्ञान और दर्शन के अप्रतिम विद्वान थे और जिन्होंने अनेक ब्राह्मण आचार्यों को आध्यात्म ज्ञान कराया था। और इस प्रकार से यह कहना कि शिक्षा के ऊपर सिर्फ ब्राह्मणों का आधिपत्य था, सही नहीं प्रतीत होता है। शिक्षा में जाति भेद का कोई स्थान नहीं था। शिक्षा सभी वर्णों, सभी जातियों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था विद्यमान थी और शिक्षा प्राप्त भी कर रहे थे सभी जातियों और सभी वर्णों के लोग।
और शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग करते थे। और इस तरह से शोध पत्र के इस आलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में शिक्षा में सामाजिक न्याय का व्यापक प्रभाव था। ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। अगर ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं था तो भी वह आदरणीय और पूजनीय होता था। शूद्रों को विद्याध्ययन का अवसर प्रदान किया जाता था। वे गुरु की सेवा करते थे और गुरु का आशीर्वाद भी उन्हें मिलता था। श्रद्धा संपन्न व्यक्ति को ज्ञानार्जन और विद्यार्जन का अवसर प्राप्त होता था, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों नहीं हो। कालांतर में जाति व्यवस्था के बंधन के कठोर होने से सामाजिक न्याय की अवधारणा को कुछ चोट अवश्य पहुंची थी, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण प्राचीन काल को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसी के साथ मेरा यह विश्लेषण समाप्त होता है। आपसे फिर एक बार मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया